एक दिन बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ सफर करके वापस अपने गांव लौट रहे थे और वो दोनों बहुत थक गए थे। सूरज ढलने से पहले उनको अपने गांव पहुंचना था, लेकिन बुद्ध बूढ़े हो गए थे और आनंद खुद बुद्ध से काफी साल बड़ा था। वो दोनों चिंतित में पड़ गए थे क्योंकि अगर वो सूरज ढलने से पहले नहीं पहुंचे तो उनको पूरी रात जंगल में गुजरना पड़ता। वहां एक आदमी खेत में काम कर रहा था और दोनों ने उससे पूछा, यहाँ से दूसरे गांव जाने में कितना वक्त लगता है। वो आदमी बोला, चिंतित मत हो, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा और चलने से पहुंच जाओगे। उसके बाद बुद्ध और वो आदमी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग एक दूसरे को देखकर क्यों हंस रहे हैं। उसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर काफी आगे तक पहुंच गए, लेकिन उनको कोई भी गांव आसपास नजर नहीं आ रहा था और दोनों पहले से भी ज्यादा थक गए थे। तभी एक बूढ़ी औरत रास्ते में लकड़ी उठा रही थी। आनंद उसके पास गया और उससे पूछा, यहां से गांव कितना दूर है? बूढ़ी औरत ने जवाब देते हुए कहा, फिक्र मत करो, अब थोड़ा और चलने से पहुंच जाओगे। बुद्ध और वो बूढ़ी औरत फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद दोनों को देखकर बोला, ये किस खुशी में हंस रहे हो? तभी बुद्ध ने कुछ जवाब नहीं दिया और दोनों फिर आगे चल पड़े अपने मंजिल की ओर। दोनों बहुत आगे तक गए, लेकिन वहां भी कोई गांव का नामो निशान नहीं था। उनको फिर रास्ते में एक आदमी मिला। उन्होंने उससे भी वही प्रश्न पूछा और उसने भी वही जवाब दिया जो पहले के दोनों ने दी थी। दोनों फिर आगे चलते गए, लेकिन उन्हें गांव का कोई नामो निशान नहीं मिला। आनंद अपना झोला नीचे रख दिया और बोला, अब और आगे नहीं चल सकता मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूं और ऐसा लग रहा यहां आसपास कोई गांव ही नहीं है। तभी आनंद के दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ। वो 40 साल बुद्ध के साथ रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था कि ये प्रश्न मैं पूछूं कि नहीं। उसने हिम्मत के साथ बुद्ध से बोला, मुझे एक चीज बताओ, जब वो आदमी हमें राह बता रहा था तभी तुम क्यों हंस रहे थे? और उसके बाद औरत से सवाल करते वक्त भी तुम हंसे थे। ना ही तुम उनको जानते हो और ना ही वो तुमको जानते हैं, उनसे इशारों में क्यों हंस रहे थे? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, हमारा काम एक ही है। जब मैं हंसा वो भी हंसे और उनको पता चल गया था कि हमारा काम एक ही है। हम लोगों को हौसला और बढ़ावा देते हैं, बस ये बोलकर कि पहुंचने ही वाले हैं और ज्यादा दूर नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी यही करते आ रहा हूं, तभी हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। अगर हम पहले से खुद को अपने मंजिल से दूर रखेंगे, हम कभी मंजिल के पास भी पहुंच नहीं पाएंगे। अगर हम खुद को थोड़ा भी मंजिल के पास रखेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा हम कितने मंजिल पार कर बैठेंगे। और मैं वो लोग से इसलिए हंसा था क्योंकि मुझे पता था वो कौन सा गांव था और मैं इस गांव में पहले भी आ चुका हूं। और यह भी पता था कि आसपास कोई गांव नहीं है। और तुम्हारी बेचैनी देखकर मैं शांत था। मुझे यह भी पता था कि आज हम नहीं पहुंचने वाले। आनंद ने तभी फिर एक सवाल की, अगर तुमको इसके बारे में पहले से पता था तो उनसे सवाल जवाब करने का मतलब क्या था? बुद्ध बोले, किसी से कुछ पूछने में क्या परेशानी है? हमें अगर कोई आदमी का दिमाग पढ़ना है तो हमें बात भी करना जरूरी है। और वो लोग नेक थे, वो लोग हमसे झूठ नहीं बोल रहे थे, वो लोग हमें हौसला दे रहे थे। जैसे पहला आदमी हमें 2 कदम आगे ढकेल दिया, उसके बाद वो औरत ने हमें 2 कदम आगे ढकेल दिया, फिर तीसरा आदमी ने भी हमें 2 कदम आगे ढकेल दिया। अब थोड़ा और लोग से पूछते चलते तो शायद हम अभी तक अपने गांव भी पहुंच जाते, लेकिन अब तुमने ये अपना झोला नीचे रख दिया है तो आज यहीं पेड़ के नीचे रह लेते हैं और गांव अभी भी 2 कदम आगे ही है। ये बोलकर बुद्ध ने बात को खत्म की। हम अपने जिंदगी में देखते हैं, हमें हमेशा एक दूसरे को हौसला और बढ़ावा देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप किसी को बढ़ावा देते हैं, आप देखते हैं उनका सफर कितने परेशानियों के साथ बीता है और बहुत समय तक वैसे ही गुजर रहा है। आपको उनसे ये नहीं बोलना है कि उनका सफर कहां तक है, बस इतना बताना है, दोस्त बस थोड़ा और चलना है, फिर मंजिल पे पहुंच जाओगे। इसमें कोई झूठ नहीं है,
इसी में हौसला है और इसी को हम समझदारी कहते हैं, ताकि सामने वाला खुद पे भरोसा कर सके। अगर हम सब एक दूसरे को हौसला दें, थोड़ा ही सही, एक न एक दिन हमारी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और ऐसे आने वाले मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।